न्यूज 18 राजस्थान की टीम कोटपुतली के कीरतपुरा गांव पहुंची है, जहां 23 दिसंबर की दोपहर में एक 3 वर्षीय बालिका चेतना 150 फीट गहरे बोरवेल में जाकर फंस गई थी। उसके बाद प्रशासन ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था वो लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है प्लान ए और बी के तहत जो प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है वो अपने चरम की ओर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो प्लान ए और बी के तहत जो देसी टेक्निक है वो प्लान ए के तहत प्रशासन अपना रहा है। साथ ही जो प्लान बी है पाइलिंग मशीन द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो गड्ढा खोदकर 120 फीट की गहराई 130 फीट की गहराई तक जो गड्ढा खोदकर बच्ची के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था वो लगातार जारी है। लेकिन जिस प्रकार से जो 45 घंटे का समय बीत चुका है, लाखों लोग हैं जो न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन को लगातार देखकर टकटकी लगाए हैं और इंतजार कर रहे हैं बच्ची के बाहर निकलने का। समय बीतने के साथ साथ परिजनों के आंसू और इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी कायम है। लोग ये बराबर ईश्वर से प्रार्थना करें, उनकी दुआ है कि बच्ची सकुशल जो रेस्क्यू ऑपरेशन उनका सफल हो सके और बच्ची को बाहर निकाला जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्ची को बाहर निकालने में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कितनी देर और चलेगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से प्लान ए और बी दोनों एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। 3 वर्षीय बालिका चेतना के बोरवेल में गिरने के 48 घंटे बाद भी अभी तक बालिका बाहर नहीं निकाली जा सकी है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रदेश में बोरवेल में बच्चों के गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है। कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बालिका को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन, क्योंकि बार बार जो प्रदेश में जो बोरवेल में बच्चों के गिरने के जो हादसे हो रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिम्मेदारियां तय भी की जाती है, लेकिन उसके बाद भी है जो जिम्मेदारियां तय क्यों नहीं हो पाती। अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। इस समय बात करने के लिए मेरे साथ कुछ युवा हैं, इस गांव के लोग हैं, कुछ युवा वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हादसों पर रोक किस प्रकार से लगाई जा सकती है। सर, मेरा नाम नरेंद्र जाट है और मैं इसी गांव का स्थानीय निवासी हूं। और मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने सवाल पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन, तो सबसे पहले जिम्मेदार वो हैं जिनका बोर है। अगर आप बोर को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास में एक टाइम लिमिट होती है कि जैसे आप उस बोर को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ बाड़ लगाएं, तार लगाएं या फिर और कुछ भी। आपको सबसे पहले टाइम बिना गवाए इसको खुद को स्थानीय स्तर पर बंद करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अगर इस केस की बात करें या फिर किसी भी, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 2024 में लगभग 6 केस ऐसे देखने को मिले हैं, तो वहां पर प्रशासन की लापरवाही ये है कि प्रशासन जब ये कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो शुरुआत में जो देसी जुगाड़ है उनका इस्तेमाल करता है। प्लान बी के ऊपर जाने में काफी टाइम लिया जाता है। 2024 में लगभग 4 केस खराब हो चुके हैं, 2 सक्सेस रेट आई है। इस केस की बात करें तो अभी तक 48 घंटे का समय हो चुका है। 48 घंटे से देसी जुगाड़ पर प्रशासन लगा हुआ है, जबकि अब 48 घंटे होने के बाद अपऑयलिंग मशीन आई है। ये प्लान बी पहले भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था, क्योंकि जब देसी जुगाड़ चलाया जा रहा था तो उनको, प्रशासन को ये अच्छी तरीके से मालूम था कि इसका सक्सेस रेट कितना है। अगर उनको लग रहा था सक्सेस रेट कम है तो ये प्लान बी के ऊपर जल्द से जल्द जाना चाहिए था। 48 घंटे होने के बाद अब प्लान बी पे ये प्रशासन गया है, तो यहाँ पर जिम्मेदार प्रशासन भी है कि प्लान बी के ऊपर जाने में इतना समय क्यों लिया। 48 घंटे के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सक्सेस रेट कम होती जा रही है, और यही कारण है कि राजस्थान में जो 6 केस हुए हैं टोटल अब तक, उसमें से 4 केसेस खराब हुए हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो प्रशासन है वो प्लान बी पर जाने के लिए काफी समय ले रहा है, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन के साथ साथ जो जनता है उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, सबसे पहला काम तो जनता का ही होता है। जब आप बोरवेल को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप वो टाइम फ्लक्चुएट ना करेंगे, कुछ देर में करेंगे, कुछ देर में करेंगे। मेरा कहना है कि प्रशासन से पहले जिम्मेदारी होती है स्वयं स्थानीय लोगों की कि उस बोर को तुरंत उसकी तार बाउंड्री करें या फिर किसी भी तरीके से बाउंड्री करें, क्योंकि बच्चे हैं, कोई भी है, कोई भी ये हादसा हो सकता है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है उन लोगों की जो इस बोर को बंद कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी बाउंड्री करें। प्रशासन का काम बाद में आता है, लेकिन प्रशासन के ऊपर मैं उंगली इसलिए उठा रहा हूं कि 48 घंटे के बाद अब प्लान बी के ऊपर प्रशासन गया है। ये काम पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर भी प्लान बी के ऊपर जाया जा सकता था, और मेरे हिसाब से अगर प्लान बी 24 घंटे से पहले एग्जीक्यूट होता तो आज इतना परेशानी लोगों को नहीं होती। स्थानीय निवासी दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, प्रशासन मुस्तैद काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रशासन लगभग 24 से 30 घंटे लेट है प्लान बी पर जाने पर।
तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कहीं सामंजस्य का अभाव है? बिल्कुल सामंजस्य का अभाव है। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तकनीकी कमियां हैं, अभी तक देसी जुगाड़ से काम चल रहा है, तकनीकी मशीनें कहाँ हैं? अभी पोलिंग मशीन मंगवाई गई है, कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से मंगवाई गई है। स्थानीय प्रशासन के पास कोई मशीनें हैं ही नहीं, हर चीज बाहर से मंगवाई जा रही है। मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन के पास अगर सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस के उपकरण हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी समाप्त किया जा सकता है और उसमें सक्सेस यानी सफलता भी हासिल की जा सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए स्थानीय जो युवती हैं वो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक लड़की है और इस बोरवेल में जो लड़की गिरी है, किस प्रकार से आप ये सोचती हैं कि प्रशासनिक जो अधिकारियों की रेस्क्यू टीम है जो प्रशासन की गलती ये है कि प्रशासन पहले 24 घंटे से पहले ये बी प्लान सुचारू नहीं कर रहा था, तो प्रशासन को पहले ये काम करना चाहिए था। आज एक लड़की की जान जोखिम में नहीं डलती। तो ये युवा वर्ग है और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताएं कि जो ये घटना घटित हुई है, क्योंकि प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी हैं, कई बार घटना घटित हुई हैं, किस प्रकार से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पे अंकुश लगाया जा सकता है? इस प्रकार की घटनाओं को मतलब कि परिजनों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मतलब बोरवेल का खड्डा, उसको या तो पत्थर से ढके या फिर उस पर कैप लगा दे या मतलब कि तार बाउंड्री कर दे। ऐसी घटना कंटिन्यू देखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले दौसा में भी ऐसी घटना सामने आई थी। क्या लगता है कि इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? कुछ तकनीकी के हिसाब से हो सकता है। आप बताएं कि इन घटनाओं पर रोक किस प्रकार से लगाई जा सकती है? सर, रोक के लिए पहले तो देखो, स्थानीय जो लोग हैं उनको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत उसके ऊपर बाड़ लगानी चाहिए, उसको क्लोज करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और रेस्क्यू ऑपरेशन पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी देसी जुगाड़ से चल रहा है। हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, उस क्षेत्र में, उस एरिया में पहुंच चुका है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन हम अभी भी 150 फीट गहराई पर जाने के लिए 48 घंटे से ज़्यादा के समय का वेट कर चुके हैं और अभी भी अब मशीनें अब पहुंची हैं, वो बाहर से पहुंची हैं, उपकरण नहीं है हमारे पास। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम देसी जुगाड़ पे अटके हैं। हमारे पास मॉडर्न तकनीकी उपकरण कहाँ हैं? भाई, हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी जा सकते हैं, पोलिंग मशीन वगैरह हैं, ये प्रशासन के पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप मशीन के लिए 12 घंटे से वेट करें, 12 घंटे के बाद मशीन पहुंच रही है, प्रशासन के पास उपकरण क्यों नहीं है? दूसरी बात यह कि अभी तक जुगाड़ पे काम कर रहे हैं। मतलब आप चांद पे पहुंच चुके हैं और आप जुगाड़ से भी तक काम चला रहे हैं। तो ये युवा वर्ग था कीरतपुरा गांव का, जिनका कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो संसाधनों का अभाव है वो सबसे बड़ा अहम कारण है। क्योंकि जो आज बात करते हैं हम राफेल की, रोबोटिक की, लेकिन कहीं ना कहीं जो देसी जुगाड़ का सारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो काम लिया गया है, इसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ हीरालाल सैन, न्यूज 18 राजस्थान, कोटपुतली। सर, अब क्या स्टेटस है? क्या अभी स्टेटस की बात करें तो कंटिन्यूस अपने दोनों प्लान है जो वर्किंग है। पाइलिंग मशीन भी अपना काम कर रही है, मौके पे चालू है काम। रेस्क्यू की कार्रवाई अपने स्तर से जारी है। बच्ची को लेकर कोई मूवमेंट भी पिछले 1 घंटे से लगातार प्लान ए एग्जीक्यूट किया जा रहा है, प्लान बी लगातार नहीं, प्लान बी भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब नीचे किस टाइप की सोइल आती है, क्या स्ट्रेटर रहता है, उसी आधार पे लगातार काम जारी है। इस प्रकार की बात सामने आई थी कि बच्ची का हाथ है जो रिंग में फंसा है और उसके जरिए उसको बाहर निकालने की कोशिश की। बच्ची कितनी ऊपर आई? अभी ऊपर तो नहीं, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बच्ची के आसपास हैं, तो कोशिश है कि वो बच्ची को निकालें, रेस्क्यू करें। दोनों अपने प्लान पैरेलली काम कर रहे हैं, जो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर, जो रिंग है बच्ची तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आसपास ही गड्ढे बिल्कुल, वो बिल्कुल रीच में है। एनडीआरएफ टीम भी बच्ची के इर्द गिर्द ही है, उनकी रिंग, तो कोशिश है कि जल्दी रेस्क्यू किया जाए।